बाढ़ में गरीब ससुराल। अरे गीता बहू कहाँ चली गई? जरा एक कप चाय तो बना ले। माँ जी दूध नहीं है, चाय कहाँ से बनेगी? अजी सुनते हो, धनिया के घर जाकर दूध ले आओ। आज धनिया दूध देने नहीं आया। सुना है धनिया बीमार है। चलो मैं उसके घर पर जाकर देखता हूँ, अगर दूध मिला तो लेकर आता हूँ। हरिहर धनिया के घर जाता है और वहां से दूध लेकर आता है, जिसके बाद गीता सभी के लिए चूल्हे पर चाय बनाती है। तभी सभी एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं, मानसून का महीना आने वाला है, मौसम बिगड़ने लगेगा और अब हमारे कच्चे मकान में हमें रहने में बहुत दिक्कत होगी। पिछली बार भी कच्चे मकान में हम रह रहे थे, वो तो पानी में ही बह गया था। बहुत परेशानी हुई थी, दर दर की ठोकर खानी पड़ी थी। अरे हेमलता, तू क्यों परेशान हो रही है? इस बार हमने पैसे जोड़ कर रखे हैं। हम अपने लिए पक्का मकान खरीदेंगे और फिर उसमें आराम से रहेंगे, और फिर कभी भी हमें मॉनसून के महीने में अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा पिताजी ने, हर बार हमें मॉनसून में अपने बोरिया बिस्तर को उठाकर भागना पड़ता है। वैसे तो हमने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन कुछ पैसों की थोड़ी बहुत कमी पड़ सकती है। अरे तुम चिंता मत करो, पैसों की कोई कमी नहीं, परेशानी कोई नहीं होगी। मैंने दरोगा से बात की हुई है, अगर थोड़े बहुत पैसे कम पड़ गए तो दरोगा हमें पैसे दे देंगे और फिर हम उनके पैसे काम करके चुका देंगे। हाँ पिताजी, ये भी सही है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अभी मॉनसून आने में थोड़ा सा समय है, हम और मजदूरी करके पैसे कमा सकते हैं। हाँ बेटा, तूने सही कहा, हम और मजदूरी करके पैसा कमा लेंगे तो किसी से उधार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पिताजी, मैं भी सिलाई करके पैसे कमाऊंगी और उन्हें जोड़ती रहूंगी। तुमने बहुत दिन मुसीबत झेले हैं, लेकिन कुछ दिन और गुजारा कर लेंगे तो कुछ नहीं चला जाएगा। इस तरह पूरा परिवार सुबह का निकला हुआ शाम को घर पर वापस आता है। हेमलता कोठी में काम करती है तो वहीं हरिहर और कैलाश मजदूरी करते हैं, और बेचारी गीता एक संस्था में कपड़े सिलने का काम करती थी। इसी से वो सभी पैसे जोड़कर बैंक में जमा करते रहते हैं। और एक वक्त मॉनसून आने से पहले ही हेमलता अपने परिवार के साथ कोई अच्छा सा पक्का मकान ढूंढना शुरू कर देती है। गांव में एक विनोद नाम का लड़का रहता था। विनोद हेमलता के पास आकर उसे कहता है, सुना है आप सभी मकान की तलाश में हैं। अरे मुझसे कहा होता, मेरे पास एक से बढ़कर एक मकान है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अच्छा चलो फिर ठीक है, हम भी देख लेते हैं तुम कैसे मकान दिखाते हो। विनोद के कहने पर हेमलता उसके साथ मकान देखने चली जाती है। साथ में कैलाश और हरिहर भी जाते हैं। अब वो कई जगह मकान देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई मकान पसंद नहीं आता। क्या हुआ, ये वाला मकान भी पसंद नहीं आया क्या? अरे बेटा, मकान तो ठीक ठाक ही है, लेकिन महंगा बहुत है। थोड़ा सही हिसाब से मकान दिखाओ। देखो भाई, हमारे पास तो 5 लाख रुपए हैं, और अगर इतने में मकान आ जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी अगर 19-20 का फर्क हुआ तो हम जुगाड़ पानी कर लेंगे। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इतने में ही एक मकान दिखा देता हूँ। विनोद एक मकान पर लेकर आता है। वो पूरे 5 लाख रुपए का होता है। मकान भी देखने में पूरी तरह पक्का ही लग रहा था, जिसे देखकर कैलाश, हरिहर और हेमलता खुश हो जाते हैं। ये तो बढ़िया मकान है, इसमें तो हमारा मॉनसून का महीना बिल्कुल बढ़िया करके निकल जाएगा। बारिश में छत से पानी टपकने की दिक्कत भी नहीं देखनी होगी। हाँ हेमलता, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मकान बिल्कुल बढ़िया है, हमारे रहने के लिए तो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो तो फिर मकान के पैसे दे दो, मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा और मकान तुम्हारा हो जाएगा। देखो भाई, मैं पैसे तो बैंक से निकलवाऊंगा और उसके बाद तुम्हें दूंगा, और इसमें मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो विनोद को याद कर लेना। विनोद तो तुम्हारा खिदमत में हमेशा तैयार खड़ा है। विनोद ने अपनी बातों में उन सभी को फंसा लिया था, जिसके बाद कैलाश 2 से 3 दिन तक बैंक के चक्कर काटता है और अपने सारे पैसे निकाल लेता है, जिसके बाद वो पूरे 5 लाख रुपए विनोद को दे देता है। ये लो भाई घर की चाबी, अब आराम से इस घर के अंदर रहना, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पूरी तरह पक्का मकान है, जरा भी दिक्कत नहीं होगी इस मकान में रहने में। विनोद ऐसा कहकर चाबी देने के बाद पैसे उठाता है और वहां से चल बनता है। अब मॉनसून आने से पहले पूरा परिवार पक्के मकान में आराम से रहने लगता है। आखिरकार माँ जी, हमारे पक्के मकान में रहने का सपना पूरा हो ही गया। देखो ना, ये घर कितना खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। अब तो मॉनसून में सीलन भी नहीं आएगी घर के अंदर। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा,
अब तो ये भी डर नहीं है कि तेज आंधी तूफान में हमारा घर टूट जाएगा या बह जाएगा। पूरा परिवार हंसी खुशी घर के अंदर रहने लगता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीतने लगते हैं और मानसून शुरू हो जाता है। मानसून की सबसे पहले जो बारिश होती है उसमें उनके मकान से मिट्टी झड़ने लगती है। हे भगवान, ये क्या माँ जी, देखो मकान से मिट्टी झड़ रही है। ये तो पक्के सीमेंट से बना हुआ घर होना चाहिए था, फिर ये मिट्टी की तरह झड़ क्यों रहा है? क्या हमारे साथ कोई धोखा हुआ है? जब घर के सभी लोग देखते हैं कि उनके घर मिट्टी से बना हुआ है और वो बारिश में बहने लगा है तो सभी हैरान हो जाते हैं। धीरे धीरे अब उन्हें इस घर में कई परेशानी होना शुरू हो जाती है। कभी छत से पानी टपकता है तो कभी घर में पानी भर जाता। चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है, सोने के लिए जगह ही नहीं है। हमारी हालत तो पहले की तरह ही हो गई जब हम कच्चे मकान में रह रहे थे। इस तरह जब बारिश बंद होती है तो गीता पानी बाहर निकाल कर घर सुखाती है। इन सब में आधी रात हो जाती है। तब जाकर गरीब परिवार चैन से सोता है और अगले ही दिन सभी काम करने निकल पड़ते हैं। अब हम लोग क्या करें? रोजाना बारिश हो रही है ऊपर से, और आज भी सुबह से बारिश बंद नहीं हो रही। कैलाश इतना बोल ही रहा होता है कि गांव की बांध टूट जाती है, जिससे गांव में बहुत तेजी से पानी आता है। इसी के चलते गरीब परिवार का कच्चा घर पानी के साथ साथ बह जाता है। हे भगवान, हमारा घर चला गया, बरसों की मेहनत खराब हो गई। अब हम कहाँ जाएंगे? बाढ़ का पानी चारों तरफ भरा हुआ है। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे सुबह तक बाढ़ का पानी कम हो जाता है, जिसके चलते गरीब परिवार दर दर की ठोकर खाने लगता है। वो सभी कई दिनों तक बेघर बारिश में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया? सारे के सारे पैसे भी चले गए और हमें पक्का मकान भी नसीब नहीं हुआ। और आज भी हम इस बारिश में भीग रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अब कौन हमारी मदद करेगा? कौन उस आदमी से हमारे पैसे निकलवाएगा? तभी वहां से गुजरते हुए एक गांव की औरत ये सब सुन लेती है। उन लोगों को देखकर वो उनसे कहती है, हे भगवान, क्या तुम्हारे साथ भी यही हुआ है? गांव में बहुत लोगों के साथ ऐसा ही फ्रॉड हुआ है। देखो, तुम परेशान मत हो, तुम लोग गांव की पंचायत में अपनी बात रखो। पंचायत तुम्हारी परेशानी का समाधान जरूर निकालेंगी और उस आदमी को पकड़ेंगी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। हाँ बहन, तुमने सही कहा। अब मुझे पंचायत का ही सहारा लेना होगा। अगले ही दिन हेमलता गांव में पंचायत रखवाती है और पंचायत में वो सभी अपनी दुख परेशानी बताने लगते हैं। मुखिया जी, एक पाई हमने जोड़ी थी। मेरी बहू ने सिलाई करके पैसे कमाए थे, मेरे बेटे ने मजदूरी की थी और मैंने भी। तब जाकर हमने पैसे जोड़े और मकान खरीदा। जैसे तैसे करके हमने पैसे जोड़े। कई बार हम भूखे पेट भी सो जाया करते थे। इतनी मेहनत करके हमने पैसे कमाए और उस आदमी ने हमसे सारे पैसे लूट लिए और हमें ये कच्चा मकान थमा दिया। अरे आप लोगों ने उस आदमी को तो देखा ही होगा। आप उसका नाम और उसका हुलिया गांव के लोगों को बताइए। जैसे वो आदमी मिल जाएगा हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे और वो पैसा वापस चुका देगा। मुखिया जी, अगर उस आदमी ने हमारा पैसा वापस नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे? और जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता हम लोग कहाँ रहेंगे? हम कितने गरीब लोग हैं। एक एक दिन हमारे लिए कितना भारी पड़ता है मुखिया जी। तो फिर ठीक है, गांव की पंचायत तुम्हारा मकान बनवा देगी और जब वो आदमी पकड़ा जाएगा और वो जैसे ही पैसे लौटा देगा तो वो तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे हो जाएंगे। वो गांव की सेवा में ही काम आएंगे। मुखिया जी, हमें तो बस पक्का मकान चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहे आप पैसे खुद रख लीजिएगा, हमें बस पक्का मकान दिला दीजिए जिससे ये मॉनसून का मौसम आराम से निकल जाए और हम गरीब लोगों को कोई परेशानी ना हो। एक दिन का समय दीजिए, आपको आपका मकान मिल जाएगा और इस बार पक्का मकान मिलेगा। मुखिया इतना कहकर गांव की पंचायत को खत्म करता है। गांव की पंचायत से उन गरीब लोगों को बहुत ज्यादा सहारा मिलता है। एक रात उन्हें बारिश में जैसे तैसे करके गुजारनी पड़ती है। वो रात वो भूखे प्यासे सो जाते हैं। अगले दिन ही गांव के लोग उन्हें पक्का मकान में लेकर जाते हैं। वो पक्का मकान देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ जी देखो, आखिरकार हम अपने पक्के मकान में आ ही गए। अब तो 100% ये पक्का मकान ही है, पूरा सीमेंट से जो बना है। बस अब वो आदमी पकड़ा जाए, वरना और भी हमारे जैसे गरीबों का बहुत नुकसान हो जाएगा। कुछ दिनों में विनोद भी पकड़ा जाता है। विनोद के पकड़े जाने पर उसके पास बहुत सारा पैसा बरामद होता है जो सारे पंचायत के पास चला जाता है। उस पैसे से पंचायत गरीब लोगों की मदद करती है और विनोद को जेल हो जाती है। इस तरह उसे अपनी गलती का भुगतान करना पड़ता है और जेल में चक्की पीसनी पड़ती है।